नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। मैं आप लोगों के बीच एक खूबसूरत फूल जरबेरा को लेकर आया हूं। तो आज के वीडियो में इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि इस पौधे को कैसे देखभाल करना है कि मेरे पौधे में बहुत सारे फ्लावर आए। इसे आप जोरोबेरा डेजी अफ्रीका के नाम से जाना जाता है और यह फूल एक बार खिलता है तो कम से कम 20 दिन तक आपके पौधे में इसी तरह से बना रहता है। और ये ऐसा पौधा है कि अगर इसे आप एक बार अपने गार्डन में ऐड करते हैं तो 3 से 4 साल तक इसी तरह से इसमें फ्लावरिंग होता है। विंटर के सीजन में थोड़ा कम केयर करना पड़ता है और गर्मी के सीजन में इस प्लांट्स को थोड़ा केयर करना पड़ता है। उसके बाद आपके पौधे में इसी तरह से सालों भर फूल खिलते हैं और इसमें बहुत सारे डिफरेंस कलर्स आपको मिल जाएंगे। आप इसे गमले की वेल्डेड मिट्टी बनाकर लगाइए, पौधे आसानी से सालों साल चलेंगे और बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें फ्लावरिंग होगा। ऐसा पौधा है कि इसे आप कोई भी मौसम में लगाकर आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इस पौधे को अभी भी लगाते हो तो 1 महीने के बाद इसमें फ्लावरिंग चालू हो जाता है। तो इस पौधे को आप अपने गार्डन में लगाइए और गार्डन को खुशनुमा बनाइए। इस फूल का उपयोग अधिकतर गुलदस्ता बनाने में काम आता है और यह पौधा नाम मात्र का पानी देने से अच्छी तरह से चलता है। तो दोस्तों, इस पौधे को आप ऐसे जगह पर रखें कि जहां 6 से 7 घंटे की अच्छी धूप आती हो और जब मिट्टी पूरी तरह सूख जाए तब इसमें आपको पानी देना है, ओवर वाटरिंग नहीं करना है। अगर आप ये दो बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके जरबेरा के पौधे कभी खराब नहीं होंगे और इसमें फ्लावरिंग आएंगे और फूल का आकार भी बड़ा बड़ा होगा। इस पौधे का पत्ती हरी चमकदार होती है और जो फूल खिलते हैं मानो मखमल के समान उसकी पंखुड़ी होती है। अगर आप इस पौधे में ज़्यादा वाटरिंग करेंगे तो इसको जो पत्ती की लीव्स है वो भूरे कलर की हो जाएगी और आप इसके रूट्स भी बहुत जल्दी सड़ जाते हैं। तो इसमें आपको ओवर वाटरिंग नहीं करना है, पूरी अच्छी तरह मिट्टी ड्राई हो जाता है तब आपको पानी देना है, तब जाके यह पौधा आपके गमले में सालों साल यूं ही चलेगा और इसमें फ्लावरिंग इसी तरह से होते रहेगा। बेहद ही लो मेंटेनेंस में घर में लगने वाला पौधा है। गमले की वेल्डेड मिट्टी बनाना है। मिट्टी में आपको कोकोपीट, रिवर सेंट, गार्डन सॉइल, वर्मी कंपोस्ट, गाय से बना गोबर का खाद और नीम खली, इन सभी को मिक्स करके पौधे को आप लगाइए। पौधे 1 महीने के बाद इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में फ्लावरिंग होगा और जब कलियां आए तो दोस्तों आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। पौधे को आप प्रॉपर सनलाइट्स में रखिए जहाँ 6 से 7 घंटे की अच्छी धूप आती है और पानी की मात्रा को तो एकदम नाम मात्र का देना है, क्योंकि अगर इस पौधे को आप ज़्यादा पानी दीजिएगा तो इसको कलियां हैं वो खराब हो जाएगी और रूट भी सड़ जाते हैं। तो यह बहुत कम पानी में भी प्लांट्स अच्छे से चलता है। तो इन 2 बातों का आप ध्यान रखिए जब इसमें कलियां आए। उसके बाद आपके पौधे अच्छे से चलेंगे और सालों साल इसी तरह से हरा भरा रहेंगे और इसमें फ्लोरिंग होते रहेगा। तो हमने इस पौधे को नवंबर के लास्ट मंथ में लगाया था, तो अब जाके इस पौधे में कलियां आने लगी है। तो जब इस पौधे को कलियां आए तो आपको प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व से भरपूर खाद देना होगा, तब जाके आपके प्लांट्स अच्छे से चलेंगे और इसमें फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा संख्या में होगा। और आप जिस गमले में भी लगाए हैं, गमले की मिट्टी को तो महीने में एक बार आपको कोड़ाई करना होगा। इससे ये फायदा होगा कि गमले की मिट्टी हल्की होगी, भुरभुरी होगी, ऑक्सीजन का संचार अच्छी तरह से होगा और एयर सर्कुलन भी अच्छी तरह से प्लांट्स में होगा। इसलिए जितने भी आपके पास प्लांट्स हैं, सभी प्लांट्स को महीने में एक बार आप जरूर एक बार कोड़ाई करें। उसके बाद इस पौधे को आप नाइट्रोजन युक्त खाद दीजिए, क्योंकि यह नाइट्रोजन फास्फोरस युक्त खाद इस पौधे को बहुत पसंद है और ज्यादा संख्या में फ्लोरिंग होता है। तो मैं यह नीम खली है जिसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन पाया जाता है और एनपीके का काम करता है। और यह जिस गमले में भी इसको डालते हैं मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, मिट्टी में लगने वाले फंगस को जड़ से खत्म करता है, कीट फतंगे को हटाता है और पौधे का ग्रोथ बढ़ाता है। तो आपको गमले की मिट्टी की कुड़ाई करना है और 1 चम्मच, जितने भी गमले हैं सबको आप इसी तरह से 1-1 चम्मच ले लीजिए और पौधे में डाल दीजिए। उसके बाद दूसरे फर्टिलाइजर के रूप में आप वर्मी कंपोस्ट लीजिए। इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, पोटासियम, कैल्शियम पाया जाता है, जो पौधे का ग्रोथ बढ़ाता है, कलियां लाने में मदद करता है और मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। जिस गमले में भी लगाए हैं पौधे को, उस गमले में आप कम से कम 100 ग्राम इस वर्मी कंपोस्ट खाद को पौधे में महीने में एक बार आपको जरूर देना है। उसके बाद आपके पौधे में कलियां एवं फूल बहुत ज़्यादा संख्या में आएगा। तो जितने भी प्लांट्स है सभी प्लांट्स में आप वर्मी कंपोस्ट खाद 100-100 ग्राम दे दीजिए और इन दोनों खाद को आप अच्छी तरह से मिक्स करके पौधे को प्रॉपर सनलाइट्स में रख दीजिए और मिट्टी जब पूरी ड्राई हो जाए तब आपको पानी देना है। उसके बाद आपके पौधे में
कलियां एवं फूल बहुत ज़्यादा संख्या में आए। खाद डालने के 10 दिन के बाद देखिए मेरे पौधे में फ्लावरिंग चालू हो गया और फूल भी पहले से बहुत ज़्यादा संख्या में आ रहा है और बहुत सारे कलर्स इसमें हैं और कितने गुच्छे गुच्छे में फूल आ रहा है और फूल का आकार बड़ा बड़ा दिख रहा है आपको साफ। देखिए जितने भी कलर्स के मेरे प्लांट्स हैं सभी प्लांट्स में अच्छी तरह से इस दिसंबर के महीने में ब्लूमिंग हो रहा है। तो इसी तरह से आपके फूल खिलते रहेंगे में और एक फूल 15 से 20 दिन तक इसी तरह से खिले रहता है। तो फिर दोबारा फूल पाने के लिए जो फूल खिल के मुरझा गए हैं उसे कटिंग करके आप हटा दीजिए। फिर आपके प्लांट्स में नए नए कलियां आएंगी और पौधा पूरा फूल से भर जाएगा। दोस्तों इस पौधे में कीट पतंगे बहुत ही नाम मात्र का लगते हैं। तो इसमें व्हाइट मकड़ी नाम की एक कीट लगती है। तो उसको हटाने के लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे करिए। नीम ऑयल का स्प्रे करने से आपके प्लांट्स से सारे कीड़े मकोड़े हट जाएंगे और प्लांट्स हेल्दी रहेगा और हेल्दी प्लांट्स में कलियां एवं फूल बहुत ज़्यादा संख्या में बड़े आकार में खिलता है। दोस्तों मेरे बताए हुए तरीके से अपने जरबेरा के पौधे को समय समय पर देखभाल अच्छी तरह से करिए और यह मिक्स फर्टिलाइजर पौधे को दीजिए। उसके बाद आपके प्लांट्स में कलियां एवं फूल बहुत ज़्यादा संख्या में आएंगी और जो फूल खिलेंगे फूल का आकार भी बड़ा बड़ा होगा। उसके लिए पौधे को आप प्रॉपर सनलाइट्स में रखना है। इसे 6 से 7 घंटे की अच्छी धूप चाहिए और पानी बिल्कुल नहीं देना है। इस प्लांट्स में बहुत नाम मात्र का पानी में यह पौधा ग्रो करता है। तो जब मिट्टी पूरी तरह से ड्राई हो जाए तब आपको इस पौधे में पानी देना है। ये 2 बातों का आप ध्यान रखिए। आपके भी जरबेरा के पौधे में फूल खिलेंगे बड़े बड़े आकार इसकी में। पत्ती पीली होकर मुरझा रही है तो उसको तोड़कर आप रिमूव कर दीजिए और इसी तरह से आपके पौधे में सालों भर इसी तरह से फ्लावरिंग होता रहेगा। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो इस पौधे को आप विंटर के सीजन में इसी तरह से प्लांट्स में केयर करें और ज़्यादा एवं बड़े आकार में फूल पाएं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ नए किसी प्लांट्स की जानकारी के साथ। बाय बाय टाटा।